आपका कौन सा पेपर आ छूट गया है? हमारा एक वो साइंस का पेपर छूट गया और हिंदी का छूट गया। अगर ये वीडियो गोंडा प्रशासन हमारा सुन रहा है तो आपको शर्म आनी चाहिए। डीएम साहब, आप ग्राउंड पे आइए। किस बात का दावा कर रहे हैं? बस हेलीकॉप्टर में बैठ के बस घूम लेते हैं आप लोग शायद। रोड पे बांटो, गाँव नहीं है। बाढ़ में आपका लगभग कितना भूसा बह गया होगा? लमसम 40 मीटर। गोंडा का प्रशासन, उत्तर प्रदेश की सरकार अगर इस बात को सुन रही है तो मुझे तो खैर शर्म आ ही रही है, थोड़ी बहुत आपको भी आनी चाहिए। जो ये घटना है 10 बजे आए हैं, 10 बजे 10:30 11 बजे की वापसी चले गए। अभी हम इसी गांव में हैं और एक बाबूजी हैं और एक हमारी बिटिया है। आजो बेटा, जरा जाओ। ये लोग इसी गांव में रहते हैं। बाबूजी, आप क्या बता रहे थे भी, जरा बताइए। अरे अभी बताए पानी इतना भर गया है यहाँ पर कि इसका कोई सुविधा नहीं, कोई साधन नहीं। बिटिया का क्या बता रहे थे? एग्जाम क्या हो गया? एग्जाम इसका 2 पेपर इसका मिस हो गया, छूट गया है। छूट गया। अब मतलब इसको अगर हम ले जाए तो कैसे ले जाएं? तो अभी जो पानी कम हुआ है तो इसको हम ले गए जो है, और फिर अभी इसको लेके जा रहे हैं जो है। बिटिया, आप किस क्लास में हैं? 9th में। किस स्कूल में हैं आप? डीएवी इंटर कॉलेज नवाबगंज गोंडा। अच्छा, डीएवी में पढ़ रही हैं। तो लिखाई पढ़ाई तो वहाँ तो ठीक चल रही होगी? बहुत अच्छी है। तो यहाँ तो आपके यहाँ तो बहुत ज्यादा पानी है। तो बहुत लिखाई पढ़ाई पानी कैसे है। होती होगी फिर? पर लाइट आ रही है? लाइट नहीं आ रही है ना, लाइट आ रही है। हम सब लोग टार्च से ही काम चला लेते जब हैं, बाढ़ है तो लाइट के दिया साथ। जला लेते हैं। अच्छा, ऐसे ही अच्छा। पढ़ाई करते हैं। अच्छा। आप जो है घर में कितने भाई बहन हैं? 2 भाई 2 बहन। अच्छा, वो लोग स्कूल जा रहे हैं? वो लोग नहीं पढ़ते, हमारे भाई काम करते हैं। अच्छा, काम करते हैं। तो आपका जो ये रूटीन है सुबह का स्कूल जाने का, तो आप इसी पानी से आते रहते हैं? हाँ, इतने पानी से हम आते जाते तो हैं। आप तो डूब जाती होंगी यार। नहीं, कमर तक आता है पानी। और इसके पहले कितना पानी था? इसके पहले बहुत हमारे पूरा बुरा था। मैं स्कूल आती नहीं थी फिर। अच्छा, स्कूल नहीं आती थी। दुख इनका यही है कि इतने विशाल पानी से ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं डेली। अभी इनका स्कूल शुरू हो गया है और ये बच्चे ऐसे ही आते जाते हैं। तो आप कितने दिन से अभी स्कूल स्टार्ट कर दिए हैं? हम आज से स्कूल जा रहे हैं। अच्छा, आज ही से? आज अभी गया, उससे पहले पेपर चल रहा था, हुआ बीच में जो है तो पेपर छूटने के बाद। हाँ, अरे मैं 2 मिनट। आपका कौन सा पेपर आज छूट गया है? हमारा एक वो साइंस का पेपर छूट गया और हिंदी का छूट गया। तो अभी क्या होगा बेटा फिर जब छूट गया तो? और ये नहीं कराया जाएगा। अब बोल रहे हैं अब नहीं कराया जाएगा। अच्छा, ठीक। मैं आपकी स्कूल से अभी जस्ट बात करता हूँ। अगर वो नहीं लेते हैं तो क्यों नहीं लेते हैं भाई? बाढ़ है, ये तो एक आपदा है और बच्चों का अगर एग्जाम छूट जा रहा है तो इस पर मुझे लगता है कि जिला प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए, हमारी सरकार को भी इस पर ध्यान देना। आप कुछ बताना चाहेंगे अपने गांव के हालात के बारे में? अब हमारे गांव की हालात ऐसा है कि यहाँ पर कोई सुविधा या कोई साधन है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ की मतलब जो है। बाकी यहाँ तो और जो है जिनका मतलब वो है वो तो सोच रहे कि मतलब यहाँ पर सब कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है तो सिर्फ जनता जानती है। बार बार एक चीज में दोहरा रहा हूँ, आप जब पीछे रहिए, कि मैं डेली समाचार में सुन रहा था, डेली मैं ट्विटर इंस्टाग्राम सब पे देख रहा हूँ, जो है ना गवर्नमेंट की वेबसाइट से गोंडा डीएम के बहुत बड़े बड़े दावे हैं, बहुत बड़े दावे हैं। तो आप लोग कुछ नहीं मिल रहा है वाकई में? कुछ नहीं आप झूठ बोल रहे हैं? नहीं, झूठ क्या बोल रहा है? क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है। कल अभी ब्लॉक में गए थे, वहाँ पता चल रहा है सरसों भी बढ़ रहा है फ्री। एक दिन उन्होंने वहाँ बांट दिया और उसके बाद जब कल आदमी को पता चला वहाँ गए तो वहाँ पता चला यहाँ कुछ नहीं भैया, सब खत्म। अगर ये वीडियो गोंडा प्रशासन हमारा सुन रहा है तो आपको शर्म आनी चाहिए। डीएम साहब, आप ग्राउंड पे आइए और जरा इन लोगों को देख लीजिए। ये सिर्फ वहाँ इसी कमरों में बैठ करके आप ज़रूर, इस देश के लोकतंत्र ने आपको आईएएस बनाया है, आप बहुत मेहनत से आईएएस बने हैं, लेकिन वहाँ पर बैठ के बस फाइलों पे बस साइन मत करिए। थोड़ा सा आप भी ग्राउंड पे आइए और देखिए। ये बच्ची है, इसका एग्जाम छूट गया है। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच रहा है तो मेरी गोंडा प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि इस बच्ची का जो भविष्य है, अभी बता रही है कि 2 एग्जाम इसके छूट गए हैं, उसको वो शायद नहीं करने दिया जाएगा। नहीं करने दिया जाएगा। अगर नहीं करने दिया जाता है तो मेरी डीएम साहब से रिक्वेस्ट है कि इस बच्चे का भविष्य आपके हाथ में है। मैं आप तक ये वीडियो जरूर पहुंचाऊंगा। आप लोगों ने बहुत दुखद
इस समय स्थिति है, मैं बहुत कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन आशा है कि जल्दी ही आप लोग अपने पुराने ठर्रे पे आ जाए। नहीं ठीक है, हम ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ कि कोई हम मतलब खुदा नहीं है। आजकल ऐसा है कि ज्यादा कोई भी बोलता तो एक आदमी को बोलने से कुछ होता नहीं है, है? अगर हम बहुत बोले कि हाँ यहाँ पर ऐसा ऐसा है या नहीं है तो आदमी यही कहेगा, है? और तो कोई बोले तो आपने कैसे बोला, है? तो कुल मिला के जो कुछ भी है सब ठीक भी है और नहीं भी है। अगर मेरी बात गोंडा प्रशासन तक पहुंच रही है तो ये आपका विकास है, ये आपने इनको सुविधा दी है, जो भी दी है। बहरहाल हम लोग ग्राउंड पे हैं, अभी हम और भी असलियत जानने के लिए जा रहे हैं कि सरकार के दावों में कितना सच है। आपको हम दिखाएंगे पूरी बात का सच। हर बार ये होता है, सिर्फ दावे होते हैं, हर बार ये होता है। आप लोग हेलीकॉप्टर से देख लेते हैं, पता नहीं दौरा क्या करते हैं आप लोग, किस बात का दौरा कर रहे हैं? बस हेलीकॉप्टर में बैठ के बस घूम लेते हैं आप लोग शायद। एज ए जर्नलिस्ट मुझे भी बहुत दुख होता है इन बेचारों का दुख देख करके, लेकिन सरकार है, हम हमारी रिक्वेस्ट से एज ए जर्नलिस्ट हम बस आवाज़ ही उठा सकते हैं और इस आवाज़ को दिखाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो मैं चाहता हूं कि सरकार तक, गोंडा प्रशासन तक ये आवाज़ जानी चाहिए। बहुत सारे लोग अभी आ जा रहे हैं, ये देखिए अभी इसमें काश की प्रशासन इनको नाव दिला देता, काश कि इनको कुछ सुविधा दे देता तो कम से कम इनका स्कूल इन बच्चों का शुरू हो सकता। अब आप देखिए वहाँ पे कितना पानी है, उस बच्ची के घुटने के ऊपर तक का है वो पानी, देखिए आप। वो देखिए एक आदमी और अभी आ रहा है, देख रहे हैं आप। ये है हमारे उत्तर प्रदेश का विकास और गोंडा प्रशासन का ये सुविधा है। ये देख रहे हैं आप, आपको मैं कौन सा मैं शौर्य चक्का इनाम दूं? आपने बहुत मेहनत से गाड़ी निकाली है। ऐसा था, गाड़ी कई रोज दिन से फंसी हुई थी। हाँ। तो हम कहे किसी तरह निकाल दे, नहीं तो ऐसा होगा। ये बताइए, शहर आपकी गाड़ी तो खराब हो जाएगी इस पानी हाँ खराब हो गई, समझिए मोबिल बदलना पड़ेगा इसका और फिर फिल्टर उल्टर। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन कई दिन से फंसी थी और कोई साधन नहीं था, एक लोग बीमार भी हैं। अच्छा। वो भी पैदल आ रहे हैं तो दिखाने भी जाना था। बीमार? अच्छा, बड़ा दुखद समाचार है भाई। तो बीमार महिला की पुरुष? महिला है, हमारी वाइफ है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो और कोई रास्ता नहीं है? कोई रास्ता नहीं, कोई और रास्ता है ही नहीं है रास्ता, लेकिन सब पे पानी भरा। उधर से पीछे से भी रास्ता है। क्या व्यवस्था है? नाव कुछ नहीं है, ऐसे सब आते जाते हैं। अब तो मानिए बहुत कम हो गया, सरकार ने खेती पाती करवाते हैं। अच्छा अच्छा। तो वाइफ को हॉस्पिटल ले जाएंगे? ये नवाबगंज लीजिए, नवाबगंज सामुदायिक स्वास्थ्य देवेंद्र सिंह के पास। मीटर की होगी, 3 मीटर रख लीजिए। तो इसके लिए मैं गोंडा प्रशासन को धन्यवाद। एक पल्ली मिली है। दुख में भी हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि ये जो नकली दावे हैं आपके गोंडा प्रशासन के, यूपी सरकार के, तो मैं वही बता रहा हूँ कि ये सब झूठे वादे हैं आपके जो आप बता रहे हैं। एक पल्ली मिली है, अब आप सोचिए एक नाव मिल जाती तो आज इनकी जो धर्मपत्नी है वो दिक्कत में है। सर मैं तो सही है, सही है। एक नाव मिल जाती, इस कुछ भी कुछ ना, एक मतलब हमारे गांव के ही प्रधान जी की थी, वही आती जाती रहती। हाँ वही भी, वो भी समय से सुबह। और चिकित्सा के लिए कोई आया भी? कोई नहीं, कोई नहीं, क्या बुखार? कोई नहीं, कुछ नहीं। कौन आएगा इस पानी में, कौन कूदने आएगा? नहीं आएगा तो सरकार तो कह रही हमने तो नाव भेज दिया, हेलीकॉप्टर से सब कर दिया। कुछ नहीं, एक लोग चिकित्सा फिकित्सा कुछ नहीं। कहीं आप रात में अगर तबीयत खराब हो जाए तो कहीं एक दवा की व्यवस्था। प्रेम नारायण पांडे जी हैं, वो तो आज तक दिखे ही नहीं। वोट के समय आए थे, अच्छा गाँव में तक से आज तक नहीं आए। आदरणीय प्रेम नारायण, जो कि क्या नाम है उनका? प्रेम नारायण पांडे जी, विधायक जी, ये आपके ही लोग हैं, विधानसभा के लोग हैं। मुझे तो खैर बड़ी शर्म आ रही है, थोड़ी बहुत आपको भी आनी चाहिए। मैं ग्राउंड पे खड़ा हूँ, इन लोगों को कुछ नहीं मिला हुआ है, बहुत दुखी जीवन है इनका, कुछ तो मदद करिए। 5 साल में आप फिर एक बार आएंगे? नहीं, एक बार आए, वही विधानसभा का चुनाव था। अच्छा, उनका चेहरा देखे? अरे देखे, लेकिन बोले नहीं थे कुछ, चुप मार कर बैठे थे। बस बीजेपी के नाम पर वोट। अच्छा, बीजेपी के नाम पे? तो यही तो दिक्कत है। बीजेपी के नाम पे वोट पड़ा था। अच्छा अच्छा, जीत गए। प्रशासनिक स्तर पे कोई मदद? कोई मदद नहीं है। बच्चे देख लीजिए, आप खुद देखिए, क्षेत्र में चलते होंगे, आप देखते होंगे। नहीं, मैं तो पहली बार। बच्चे हैं, समझ लीजिए कि अगली बार से बाढ़ आया था, 1 महीना हो गया होगा, कोई स्कूल नहीं गया, घर पे बैठे हुए, क्या करें? हाँ, कोई व्यवस्था कोई व्यवस्था कैसे जब पढ़ाई लिखाई की कोई बात ही नहीं। तो आपका दैनिक जीवन तो इस समय बहुत दिक्कत में है। क्या किया जाए भैया,
जब रहना है यही। क्या दिक्कत फिर उसका फिर क्या स्रोत और आएगा? अब स्रोत ये जो गन्ना था वो भी बह गया, धान था वो भी सब खत्म है। तो इसका मुआवजा तो मिलेगा ना? क्या पता है, अगली बार मिला था तो लेखपाल लोग खा गए, कोई बीच में आया ही नहीं। अगली बार भी तो मिला था, तो मिला सब था? बताए कि लेखपाल साहब खा गए। लेखपाल साहब खा गए? लेखपाल साहब खा गए। भाई यूपी सरकार से मेरा निवेदन है कि इस बार का पैसा लेखपाल न खाने पाए। मैं भी ये रिक्वेस्ट करूंगा। देखिए हम लोग ग्राउंड पे इसीलिए आते हैं क्योंकि ये जो दावे होते हैं ना ये बड़े बड़े, ये बस बाहर हैं। बाहरी बाहर मुझे भी लग रहा था कि ये दावे हैं, क्या सच्चाई है? कुछ नहीं सच्चाई भैया, कुछ नहीं। जितना आप टीवी बाजा मोबाइल में देख रहे हैं उसका अगर आधा हो जाए तो मतलब समझ लीजिए कि बहुत राहत। अब ये समझिए कि ना गेहूं बोने का समय तक खाली होगा खेत, और ना जो धान और गन्ना था वो तो काम खत्म ही है। ना लाही बो जाएगा, ना गन्ना धान गेहूं बोया जाएगा, ना मसूर, कुछ नहीं होगा। पूरे साल अब साल खत्म हो गया, समझिए खत्म सिस्टम साल क्या का। खाएंगे आप लोग? अब क्या खाएंगे? सब कोई परदेश जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई उधर जाएगा, ऐसे चलेगा जीविका सब। हर वर्ष यही हाल है। हाँ हर वर्ष। अब की बार ज्यादा है। आप इसी गांव के हैं ना? हाँ, आपको जो है ना कितने साल हो गए? अरे हम 38 साल उम्र। आप 38 साल के हैं और 38 साल, ये देखिए एक भाई और आ गया है। एक सेकंड जरा, आप 38 साल के जी। 38 साल से बाहर आ रही है, बाहर है कई सरकारें आई होंगी। अरे ये रास्ता नहीं था, इससे कट गया, 10 साल बाद ये पटा है। हाँ ये पूरा रास्ता, और फिर आगे भी रास्ता कट गया, बाधित है। 38 साल में न जाने कि गन्ना उन्ना अगर बच भी गया है तो आने के लिए ट्राली ट्रैक्टर की सुविधा नहीं है, रास्ता कट गया बीच मैं से। वही पूछना चाह रहा हूँ, 38 साल में न जाने कितनी विधायक इलेक्शन हुआ होगा, कितना लोकसभा कुछ नहीं हुआ, बट कुछ नहीं बना है, कुछ नहीं। ये आप लोग ये इंदरपुर गांव के हम लोग रहते हैं, इंदरपुर गांव के रहने वाले हैं, लेकिन कोई आज तक सुविधा नहीं आई भैया, और ना आएगी ये उम्मीद है। ये देख लीजिए पैंट अब वो बेचारे पहनेंगे क्योंकि इनकी पैंट हंसी मुझे इसी बस बात की आ रही है। 2 मिनट जो गाड़ी आप बंद कर देंगे, जो बचा हुआ है सब जुड़ा के खा रहे हैं भाई। अब वो खत्म होने वाला है, कहाँ से लेके आएंगे? ना गेहूँ है ना सोहूँ है, जो धान था वो भी जा चुका। बड़ा मुश्किल का अभी यहाँ पर एक सफर है, दौर है ये इन ग्रामवासियों का। इनके चेहरे से आपको नहीं लग रहा होगा कि ये लोग बहुत, लेकिन वाकई में ये लोग बहुत ज्यादा, क्योंकि इनकी ये एक हैबिचुअल में है। हर साल आदत पड़ गई, सीधी बात है, आदत पड़ गई है। आदत पड़ गई, सही कह रहे हैं कि मतलब एक दिनचर्या बन गया है कि बाढ़ आएगी फिर डूबेगा एक बार। अगर समझिए गाय वाय का जो भूसा था, गाय भैंस सब भीग गया है। अब रोड पे ऐसे जो गाँव में रोड खाली हो गई है, उसी पे फैला कर सुखा रहे हैं सब लोग, और वही किसी तरह से काम चल रहा है। यही आपका जीवन। हाँ बस यही समझिए, दूध उसी से जो मतलब जो 1 लीटर देती थी वो पाव भर दूध देती है, लेकिन किसी तरह से घसीटा जा रहा है। वो भी उसमें क्या मिलता है, कुछ भी है ही नहीं। जो धान था वो भी जा चुका है। वीडियो योगी आदित्यनाथ भी देख रहे होंगे, अगर देख रहे हैं। क्या शिकायत है आपकी, ये बताइए। शिकायत है कि यहाँ पे कोई पब्लिक के लिए कुछ मदद करे। यही है, यही रोड अगर ऊपर हो जाए, चाहे नदी से हटकर उधर से रास्ता है। इसका हमको आप पूरा एड्रेस बताइए। ये ग्राम इंदरपुर है, तरफगंज तहसील में लगता है, और नवाबगंज थाना है। ग्राम है ये इंदरपुर, और चौखड़िया मौजा का 2-3 पुरवा भी जुड़ा हुआ है। कम से कम 15-20 हजार लोगों की आबादी का ये रास्ता है मेन। मैं हमारे उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं, जो मंत्री हैं, खासकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी में, मेरा भी एज ए जर्नलिस्ट आपसे एक निवेदन है कि ये जो एड्रेस अभी आपने यहाँ पे देखा और सुना, नियर चौखड़िया जी, है ना, अगर इसकी जो ये सड़क है बस ऊंची 5 फुट ऊंची हो, या कोई ऐसा कोई डैम बन जाए, कोई ऐसा मतलब पुलिया बीच में अगर पड़ जाती, पुलिया पड़ गई, लगभग 20,000 लोगों को आप मौत के मुंह से बचा लेंगे और इनका जीवन थोड़ा सा तो सुधर जाएगा। ये चुनाव में पुलिया बन जाए अगर भैया, मतलब बड़ी पुलिया एक बन जाए, थोड़ा सा रोड ऊपर हो जाए, 3 फीट ऊपर हो जाए, तो समझिए कि बहुत लोगों को आने जाने का तो रास्ता हो जाएगा। यहाँ से अगर कोई औरत चाहे कोई बच्चा तबीयत खराब हो जाए तो एक नाय, मतलब वो भी प्राइवेट किसी गांव वाले की मांग कर ही यहाँ तक रोड तक आना है, तभी मतलब कोई दवा पानी हो पाए रात में। ये पोजीशन नहीं तो वो भी नाय भी नहीं मिलती मौके पे। सारा गांव की जो दुकानें थी इतना बूढ़ी हुई थी, वो बेचारे सब छत पे अपना सामान रखे हुए थे, वो भी कोई सुविधा नहीं। 1 किलो आलू अगर खरीदना हो आपको तो समझिए चटनी पीस कर खा लीजिए, लेकिन आलू का मतलब सपना मत देखिए अगर रोड पर नहीं आएंगे तो। ये पोजीशन हमारी भी यही कोशिश है, इसीलिए एक्चुअली हम भी ग्राउंड पे आए थे। हम भी ये देखना चाह रहे थे कि कितने बात में दम है, क्योंकि सरकार बहुत बड़े बड़े दावे कर रही है। आपका जिला प्रशासन, ये हमारे गांव के तो ये क्या कर रहे हैं हम आप? अच्छा नहीं एक बाबूजी हैं, नाराज बहुत हैं। हम आपसे कुछ बातचीत करेंगे। मैं यहाँ पे कुछ देने भी नहीं आया हूँ, बस कुछ जानकारी भी लेने आया हूँ। बाबूजी, आपका शुभ नाम क्या है?
गौरी शंकर। आप नाराज बहुत है ना? हाँ ये बताइए हाँ, क्या क्या नाराजगी है आपकी? बहुत नाराजगी है। जैसे घर में पानी घुसा है, हाँ, कोई व्यवस्था नहीं मिल रहा है, और क्या करें? प्रशासन आपका बहुत चिल्ला रहा है, सब कुछ कर रहा है, कुछ है ही नहीं। और आप लोग कह रहे हैं कुछ मिल नहीं रहा। कहाँ मिला है? कुछ नहीं मिल रहा है। जोन बांटो तो रोड पे बांटो, गाँव में नहीं है। अच्छा, गाँव में नहीं आता है? अपन यहाँ डरा था, अपने बोर्ड के मर जाए तो क्या ले जाए वहाँ? हाँ, ये मोटा लाई बतासा सब यही बोलावा था। गांव के अंदर नहीं, बस बाहर बाहर। इधर भी नहीं आते, बस रोड पर। यहाँ उनके नानी मरी है सबके, क्यों नहीं जा रहे? क्यों नहीं ठीक आते? ठीक हाँ, ठीक। बिल्कुल सही। नहीं नहीं, गाली वाली नहीं दीजिए भाई। नाराजगी जाहिर है, नाराजगी बात नहीं है। अगर उनका कर्तव्य बनता है कि इनको सेवा करना, भाई फर्ज उनका बनता है तो सेवा करें उतना। आप भी जाबो, इसमें क्या है? अच्छा आप भी जाबो, कुर्सी बैठा रहो, हाल न लेबो आज। नहीं दादा, मैं बहुत दूर से, अरे सुन तो लीजिए, नाराज मत हो। आपकी नाराजगी बहुत सही है। अपना काम हम लोग बहुत दूर से आए हैं, हम लोग बहुत दूर से आए हैं। हमको क्या आना यहाँ पड़ा था, लेकिन मैंने कहा कि यार दावे बहुत बड़े बड़े हैं गवर्नमेंट के, हाँ, तो गवर्नमेंट के दावों का पोल खुलना चाहिए ना। नहीं ठीक है, मैं इसलिए यहाँ आया हूँ। नहीं ठीक है। बस समझिए, आपकी नाराजगी बिल्कुल जाहिर है। देश की मीडिया से लोग बहुत नाराज रहते हैं, लेकिन सच बात ये है, 20,000 की आबादी भी है, अगर आप कहता है अपने मीडिया जी, के जरिए, जी, जी। तो यही बता दीजिए कि रोड किसी तरह ऊंची हो जाए, एक पुल बन जाए, बस समझ लीजिए। एक 20,000 बार आप लोग यहाँ पे रहिए और एक रिक्वेस्ट कर दीजिए आप लोग सरकार, आइए आप बिल्कुल रहिए। है। आ जाओ गौरी शंकर। यही वो कह रहे हैं कि मतलब यही 3 फुट 4 फुट रोड ऊंची हो जाए, एक पुलिया बन जाए अगर, तो सब लोगों को आने जाने में तो तकलीफ नहीं होगी। बाढ़ तो आती रहेगी, और एक बार नहीं हर साल आती है, कोई अब की ही बार तो आई नहीं। इसका यही उपाय है कि एक पुलिया बन जाए, और एक रोड बने, एक आपकी रोड बने। 5 फीट ऊंची, मुझे नहीं लगता इसमें बहुत 3 फुट से 5 फुट के बीच में। में कोई बहुत अरबों रुपए का खर्चा भी नहीं अब है। कितना 1 किलोमीटर है यहाँ से, 1 किलोमीटर मात्र है। 1 किलोमीटर समय माता का थान पार हो जाएगा, समझ लीजिए बगल में गांव है, सब लोग आने जाने में बहुत सुविधा हो तो जाएगी। आप लोग बस आलू उबाल के बस खा रहे होंगे। आलू तो बहुत मुश्किल है। आलू भी मिलना मुश्किल है। आलू भी मिलना आलू कहाँ है? भाई नून चटनी खाते हैं, नून चटनी पीस के, नून चटनी किसने जब से बाहर आई है तब से नून चटनी पीस के खाते हैं हम लोग। उनके दूध जैसे कहा जाए निकाल लें जाए, तो जब उनका पेड़ न भरे तो दूध कहाँ से है? हाँ सही बात। जब आपके पास चारा ही नहीं है तो वो लोग तो एक सुरक्षित कराओ या तो वो बर्फीली पहुँचाओ। नहीं, बिल्कुल सरकार से हम लोग भी निवेदन करेंगे। हाँ, मैं तो बिल्कुल करा सरकार जाए आप लोग, आप बिल्कुल करो। निवेदन तो आपको मेरा बार बार एक निवेदन है, जो भी सरकार के लोग हैं वो इस पे ध्यान दे भाई। ये बाढ़ हर साल आती है, इसका जो जी 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 उधर आगे रोड कटी हुई है पूरा। ये बीच में रास्ता कट गया था, मान लीजिए सांसद जी ने जिला पंचायत से मतलब इसको पटवा दिया। बहुत मतलब 2-3 गाड़ी नहीं निकल पाएगी, आदमी उसमें बूढ़ जाते, खड़े खड़े हाथी बूढ़ जाती, इतना गड्ढा था। मानिए सांसद जी ने जिला पंचायत से ब्रिजभूषण शरण सिंह ने पटवा दिया इसको, लेकिन गोंडा के हैं कि वहाँ कैसरगंज के? कैसरगंज के, लेकिन कैसरगंज लोकसभा। अच्छा, ये कैसरगंज लोकसभा है और जिला लगता है आपका गोंडा। हाँ, लोकसभा कैसरगंज में। तो सांसद जी ने ही इसको पटवा दिया था उतनी दूर तक, यहाँ से था पूरा, यहाँ से उस पेड़ तक। मानिए किसी तरह से डंपर उम्पर से मिट्टी उट्टी गिरी, रोड बनवा दिए तो कुछ सही हो गया इतना दूर तक। बाढ़ की रिपोर्ट के लिए हम लोग गांव में आए हुए थे। ये गोंडा का जिला है और ये एक सड़क है। भूसे का एक ट्रक खड़ा हुआ था, हमने सोचा इनसे भी बातचीत करनी चाहिए। मुझको ये पता चला है कि यहाँ पे जितने भी ग्रामवासी हैं सबका भूसा जलमग्न हो गया है। मैं बात सही कह रहा हूँ? सही। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरीश चंद यादव है, ग्राम तुलसीपुर माझा, पूरी अर्जुनपुर। अर्जुन जी, हमको ये बताइए क्या रुपया जो है क्विंटल भूसा है इसमें? हम लोग इसमें 1100 रुपया कुंटल है। 1100 रुपये कुंटल। तो ये पैसा है आपके पास? हाँ, पैसा जो है हम लोग दे रहे हैं। आप लोग दे रहे हैं? क्या करते हैं आप? हम लोग जैसे भैंस बढ़िया हैं, इन्हीं को खिलाते हैं, थोड़ा खबड़ी बेचते हैं और क्या करते हैं, किसानी करते हैं बस। किसानी करते हैं। तो 1100 रुपये कुंटल आप खरीद रहे हैं। तो बाढ़ में आपका लगभग कितना भूसा बह गया होगा? लमसम 40 कुंटल। 40 कुंटल भूसा बह गया, मतलब कि कई हजार रुपए, लगभग 50,000 के आसपास। हाँ, जैसे हम लोग हैं, हाँ। ये हमेशा ये कहते हैं कि जैसे रहता है तो कभी बाढ़ आए तो इसको हम सब सुरक्षित कि कोई कहीं दोनों, मगर हमेशा से पानी ज़्यादा हो गया था, इस बार ज्यादा हो हाँ। गया। तो हमारा जो मेन आपसे जो सवाल है वो ये है कि आपके पास जितने भी गाय भैंस हैं ऐसे ही पूरे गांव में होंगे? हाँ, पूरे ऐसे हैं। तो पूरे गांव में लगभग इस समय जो भूसे की जो भी एक कमी आई है वो लगभग कितने कुंटल की होगी? लमसम कितने कुंटल? हाँ। एक आदमी के पास कि हाँ। पूरे? नहीं पूरा एक। अगर सरकार आपको मदद करना चाहे जैसे एक आदमी के बता रहा हूँ कि जैसे 10 जानवर से लेके जो छोटे हैं 40 जानवर तक रखते हैं।
10,000 ये है गांव है, तो बताइए कितना लगेगा। मतलब इसकी आबादी 10,000 लोगों की है, आप ये कह रहे हैं? 10,000। अच्छा अच्छा, तो आपका जीवन भी दिक्कतें में है। अरे और गाय भैंस का भी दिक्कत बहुत में है। ज्यादा गाय भैंस। हम लोग तो कोई तरीका काट लेते हैं, मगर जानवर का देखा नहीं देख जाता है। नहीं तो मुझे ये बताइए, ये जैसे मैंने सुना है कुछ मुआवजा भी मिलने वाला था, कुछ उसका लिखा पढ़ी हो रही कि नहीं? हमारे इधर कुछ नहीं हुआ। जैसे बाढ़ आई इसमें हमको लोग को कोई नहीं, ना सरकारी कोई सुविधा मिला, कुछ नहीं। जो हम लोग हाल पौड़ कर जैसे आ रहे थे वही तरीका यहाँ आए। खाना पीना कैसे हो रहा है? कुछ नहीं, जैसे पानी भरा था, जैसे तख्ता धरकर उस पर कोई उल्टा सीधा ऐसे काम कर। 24 घंटा में एक बार खाना मिल गया तो कहीं छत पे कोई बना लिया तो पा गए हम लोग, नहीं तो नहीं। इससे सगल दिन का हेलीकॉप्टर से जो लोग बता रहे हैं खाना मिला है, नहीं, झूठ है, कुछ नहीं, फर्जी है, कुछ नहीं, एकदम फर्जी है। आप झूठ बोल रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं भैया, हम लोग झूठ बोलेंगे। सरकार में हमको लोग को कोई नहीं, कुछ नहीं मिला। योगी जी से गुस्सा है आप? कुछ नहीं, कुछ मिले। अच्छा मुझे बताइए, मैंने सुना अभी हाल ही में यहाँ का जो प्रशासन था उसने बहुत बड़ी बड़ी दावे किए थे कि सब कुछ मिल रहा है, नाव है, खाना है, तो वो सब फर्जी है इसका मतलब? फर्जी है, कुछ हम लोग कुछ नहीं पाए। अच्छा, कोई पाए होगा तो बताइएगा। ये जो भूसा आप खरीद रहे हैं ये आप उधार ले रहे हैं कि कैसे, क्योंकि पैसा होगा नहीं? नहीं, कुछ पैसा दे दिया जाए, कुछ उधार बाद में ले जाइए। बाद में जैसे बाद में पीले चक्कर तब देंगे। अच्छा, तो ये लोग मान जाते हैं? हाँ, मान जी, देने वाले? हाँ, मान जाते। ये मैं प्रशासनिक स्तर पे ये एक जांच उसकी बननी है, लेकिन अभी शायद गवर्नमेंट अपने चुनाव में ही व्यस्त होगी। लेकिन मैं ये बताऊं कि लगभग 10,000 आदमी का एक ये गांव है ना, 10,000 का पूरा है, और 10,000 में से ये मान के चलिए कि लगभग 500 कुंटल आप डेली बता रहे हैं जी, 500 कुंटल प्रतिदिन का भूसा का आपके यहाँ खर्चा है जी। और आप लोग अभी खरीद रहे हैं। करोड़ों रुपए तो नहीं हो गया है? नहीं तो बजट निकालना पड़ेगा सरकार को। खैर, तो हंसी मुझे इसी बात की आती है बार बार, ये दावे सिर्फ आपके खोखले हैं। आपका टीवी, आपका न्यूज में जो भी कुछ आ रहा है, मैं गवर्नमेंट से करना चाह रहा हूँ, आप एक बात को बहुत ध्यान से सुनिए। ये लोग वाकई में बहुत ज्यादा परेशान हैं। ये जो IAS जो ये कुर्सी पर बैठे हुए हैं, इनसे थोड़ा सा कहिए ये ग्राउंड पे जाएं, इन लोगों से मिलें। इनकी आपकी दिहाड़ी मजदूरी कितनी है? 350 कौन दिहाड़ी आज की? कुछ नहीं, हम लोग जैसे हम कुछ नहीं। अब तो खैर इनको काम भी नहीं मिल रहा है, तो कुल मिला के 1100-1200 रुपया आप जो है ना कुंटल खरीदते हो, है ना? और अभी आमदनी भी नहीं है। हमारे लोग यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं कि हम लोग जाए वहाँ मजदूरी करें, तो है नहीं। चलो फैक्ट्री नहीं थी, वो बात खत्म। तो बाढ़ आने के बाद का जो जीवन यापन है वो अभी फिर किस पे बढ़ेगा आगे? जी, जैसे अभी कैसे काम करोगे, फिर कैसे खाओगे पियोगे? अरे वैसे तो मेल बाढ़ जब फसल जाएगी तो कोई मेल हम लोग जिएंगे, खाएंगे, बाहर निकल के मजदूरी करेंगे। कोई आया? नहीं, अभी कोई नहीं, कोई नहीं, कोई संसद विधायक सब आए थे, सब ऐसे चले गए यहाँ, पर कोई पूछा नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं। सड़क पे थे? गाँव नहीं घुसे? नहीं, कहूँ नहीं, क्योंकि पानी बहुत था। वो जो काला काला जूता पहनते हैं ना डीएम साहब लोग, उसमें नीचे जूता में मिट्टी लग जाता है। बात समझिए, आप लोग मिट्टी के आदमी हो, वो लोग IAS भगवान बन जाते हैं। चलो ठीक है, लेकिन भूल जाते हैं वो लोग। हमसे लोग से उनको पूछना चाहिए। सड़क पे हम लोग खड़े थे, मैं आज जो है ग्राउंड रिपोर्ट जब निकालने आया हूँ, तो मैं सच बताऊं, मैं हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैं अंदर से बहुत दुखी हूँ इस समय। मैं खुद देख करके हतप्रभ हूँ कि इतने बड़े यहाँ नेता मंत्री, बड़े बड़े दावे, कोई काम नहीं मिल रहा। मैं कह रहा हूँ आपसे 10 मिनट की मैं बिल्कुल समय दीजिए, आप हमारे साथ चलिए, हमारे जितना नौजवान मैं भी चलूंगा। आपके पास इस समय जो है ना, हमारे कितना भूसा खरीद रहे हैं आप? इकट्ठा करेंगे। इस समय तो आज 300-400 कुंटल भूसा गया था आज, कल खत्म हो जाएगा। तो दूध ही व्यापार है या फिर कुछ और भी? आप नहीं, दूध खोया इस समय कुछ देते नहीं है, सब भैंस पानी डूबी रहे, लगावे वाली परेशानी रही, हम लोग लगा ही नहीं पानी जो लगा। वीडियो योगी आदित्यनाथ जी आपके मुख्यमंत्री हैं, वो भी देख रहे होंगे अभी कुछ देर के बाद जी। तो मुझे ये बताइए, मुख्य आपकी आवश्यकताएं क्या हैं? अरे हर चीज का कुछ हमारे लोग का है नहीं। हमारे लोग जो कुछ रहा सब कुछ बह गया, सब कुछ बह गया। हाँ, जैसे हमारे लोग का जीवन इन्हीं भैंसिन से कर रहा था। ठीक है, जैसे हम सब इनके पाले हैं तो इनका इज्जत करते हैं, तो हम लोग खा रहे हैं, हम लोग खा रहे हैं, तो वो सूख गए, जैसे दूध दही दे रही हैं सब सूख गया। मतलब आपका मुझे ये बताइए, अगर सरकार अभी आपके लिए कोई अनुदान निकाले तो आपकी जो बेसिक नीड है वो दाल रोटी है ना? दाल रोटी यही है ना? हाँ। 10,000 आदमियों का। ठीक है, मैं बस मैं बच्चे स्कूल तो जा नहीं रहे होंगे? नहीं, कुछ नहीं, कहाँ सब भर गया, बच्चे जा रहे थे, कहाँ जा रहे हैं? नहीं, अभी मैंने कुछ लोगों से बात की तो कुछ बच्चे शायद अभी जाना शुरू किए बाद में। रोड पे थे, जिसका घर रोड पे किनारे है, वो चले गए। हमारे लोग के भी पानी है वहाँ पे। आप क्या करते हैं महम बाबू जी? यही सब काम हो सब करते हैं। आप भी इसी गाँव के हैं? इसी आपके यहाँ भी है? हाँ, बहुत बाढ़ है।
हमारे घर पूरा तब्दील आप तो बढ़िया साफ साफ शर्ट पहने हैं। अरे तो क्या करेंगे, मतलब मिट्टी लगा ले। नहीं, सरकार ये कह रही है सब कुछ हो गया है जी, तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ क्या क्या हुआ है। कुछ नहीं हुआ हमारे यहाँ, कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं हुआ है। तो सरकार झूठ बोल रही है। बिल्कुल झूठ बोल रही है, ये एक पैसे का काम नहीं हुआ है। आज कोई राहत नहीं हमारे यहाँ। आपके नेता लोग, अरे नेता लोग सब गाड़ी में वो 30 लाख 40 लाख की गाड़ी में घूम रहे हैं। अब क्या, वो तो आप ही लोग दिखते हैं ना उनको। अरे अब क्या दे हाँ वो तो मैं देख के आया हूँ। खैर एक बार मैं पुनः प्रशासन के जो लोग हैं उनसे मैं निवेदन एक मिनट कुछ यहाँ पे छात्र भी, मैं उनसे भी कुछ बातचीत करूंगा। इन लोगों का जो बेसिक नीड है अभी का वो है दाल रोटी का, मैं सही कह रहा हूँ ना? और भूसा इनके जो है ना वो जानवर खाते हैं, तो जानवरों के लिए और इंसानों के लिए राशन की आवश्यकता है। तो सरकार के मुखिया जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मेरा उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है इनके और इनके जानवरों के लिए आप लोग प्लीज व्यवस्था करिए। मंगलवार के नहीं एक सेकंड, मेरा सवाल सुन लीजिए। जो ये पानी आया, ठीक, आप लोगों का सारा गांव तो भीग गया, मतलब डूब गया होगा। हाँ, डूब गया। उसमें कोई जनहानि भी हुई है? हाँ हुई है। राकेश नाम हुआ, जात का दलित है, उसके डूब गया था। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर पर राकेश नाम है, उसके पिता का नाम है स्वामीनाथ है, और डूब गया। तो यहाँ डीएम साहब रात में आए थे करीब 10 बजे, नाव भी आई। क्या एड्रेस है उसका पूरे गांव का? पूरे गांव का इसका क्या नाम है, सिरपत के तुलसीपुर माझा है उसके गांव का नाम। और एसडीएम साहब रात में आए करीब 10 बजे और गए हैं, यहाँ से नाव से गए हैं, घूम के चले आए हैं। उसके बाद में वो चले गए हैं 3 दिन। हाँ एसडीएम साहब गोंडा के, हाँ जो गोंडा के एसडीएम साहब हैं, रात में 10 बजे चौखड़िया पुल पर नाव से गए हैं, वहाँ घूमे हैं, देख के चले आए। 10:30 बजे रात में आए, वापसी चले गए हैं। उसके बाद में उनका काम है लाइट कटवाए, उसके बाद में बोले लाइट से कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद में फिर चले गए हैं यहाँ से। उसके बाद 3 दिन बाद वीरवार को फिर मिली है लाश। 3 दिन बाद उसकी बॉडी मिली? हाँ बॉडी मिली है, पानी का गोजरपुरवा में मिली है, बहुत बहाव था। गोजरपुरवा में लाश मिली। फिर यहाँ से प्रधान जी लाल जी आए, उनका ये फोन किए थाने पर, वहाँ से फोन किए एसडीएम साहब के पास गया, वो बोले लाश यहाँ भिजवा दो। गाड़ी भी नहीं आई ये सौ लेने के लिए। लाल जी प्रधान की ट्रैक्टर टीडी पर लाश गई है गोंडा पोस्टमास्टर के लिए। उसके बाद में दूसरे दिन शाम को शुक्रवार को करीब 8 बजे लाश आई है। फिर यहाँ से चौखड़िया पुल से लाश फेंक दी गई है। कहाँ फेंक दी गई? इधर फिर गंगा जी में फेंक दी गई बाढ़ के। अच्छा मतलब हाँ दफनाने की जगह कहीं नहीं, दाह संस्कार की जगह भी नहीं कर पाए। नहीं कर पाए। अयोध्या था आपका बगल में, तो उसके पास गरीब आदमी था, उसके पास करने वाला कौन था? नहीं किया मतलब कुछ नहीं है, प्रशासन एक भी नहीं आया। उसके बच्चे 5 बच्चे हैं छोटे छोटे, 4-4, 5-5 साल के, और रात भर यहाँ दुकान के ऊपर यहाँ सोए हैं। यहाँ पर व्यवस्था उनको दी गई है। उन बच्चों का अभी वो लोग कहाँ रह रहे हैं? वो अपने घर पर होंगे, यहाँ से 1 किलो या 1.5 किलोमीटर घर है उनका, राकेश नाम है। अच्छा हाँ एसडीएम साहब खुद नहीं आए लाश देखने, ना पुलिस कोई प्रशासन आया। कहते हैं कि हम ये एसडीएम साहब यहाँ आए चौखड़िया पुल पर, बताएं कि यहाँ कितने देर में वो आए हैं। गोंडा का प्रशासन, उत्तर प्रदेश की सरकार अगर इस बात को सुन रही है तो मुझे तो खैर शर्म आ ही रही है, थोड़ी बहुत आपको भी आनी चाहिए। जो ये घटना है रात में 10 बजे आए हैं, 10 बजे 10:30 11 बजे की वापसी चले गए। ये जो प्रशासनिक स्तर पे जो लोग बैठे हुए हैं, मुझे पता है आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होगा क्योंकि ये लोग सरकारी होते हैं, लेकिन आप इतनी अमानवीय घटना को आप लोग अंजाम दे रहे हैं। एफआईआर तो इन पे भी होनी चाहिए। अगर कोई घटना घट रही है, वो बैठे हैं, उनके नाम कौन लिखेगा? उन्हीं को लिखना है, उन्हीं को बनाना है हमारे देश की भैया। इसीलिए मैं खुद ग्राउंड पे आ आया हूँ। हाँ ग्राउंड पे। और तो किसी की मौत हुई उसका, हमारे जो छप्पर है, छप्पर के ऊपर पानी बह रहा था, लेकिन हम 7 फुट ऊपर। हाँ 7 फुट ऊपर, खाली ऊपर जो थाम लगा है उसमें खाली 1.5 फुट बचा था, घर नीचा था। और कोई नहीं आज तक, ना हमारे यहाँ प्रधान देखने गए, ना कोई देखने गया है। खाली रोड पे बता दिया कि हम ये कर रहे हैं। हमारे यहाँ चल के देखे तुलसीपुर माझा में कि क्या चीज हुई है, कहीं का ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएं कि हाँ एसडीएम साहब खुद दिखाएं आके कि मैं यहाँ गया। सीएम साहब दिखा दें। साहब लखनऊ से आदेश आ रहा था, सीएम साहब हेलीकॉप्टर आया था, कुछ हेलीकॉप्टर आया था, खाली देखने की जिस दिन हेलीकॉप्टर घूमा उसके तीसरे दिन पानी लगातार छूट गया। आप लोग देखे थे हेलीकॉप्टर? हाँ उधर से 3 हेलीकॉप्टर छूटा था एक दिन लगातार। उसी दिन रात में पानी यहाँ आ गया है। ठीक है, सिर्फ हेलीकॉप्टर आया, घूम के चला गया। अब तक कुछ नहीं हुआ, कुछ मिला नहीं। अब यही नहीं पता है कि उसमें डीएम साहब बैठे थे कि योगी जी खुद बैठे थे। हो सकता है योगी जी घूमने निकले हो भाई। हाँ हो सकता है कि है ना, प्रशासन भी। हमारे छत के छप्पर जो लगा है, 2 छप्पर हमारे पास हैं, चल के देखे। अभी आप वीडियो कैमरा ले चलो, उसके ऊपर के मिट्टी जो चढ़ी है वो भी दिखाऊंगा कि धुला नहीं है, अभी इतना पानी छप्पर में है।
भाई के घर पे रह रहा अभी हूँ। क्या स्थिति है ये बताइए। अभी घर में हमारे पानी भरा हुआ है। तो कैसे खाना पीना हो रहा अब है? भाई के घर पे हूँ, छत के ऊपर। अच्छा अच्छा, भाई क्या है? हाँ, भाई के हमारा बना ये हुआ नहीं। था। तो इनकम कैसी है अभी? इनकम क्योंकि- क्या है, मजदूरी कर रहा था, मजदूरी छोड़ के चला आया। अब बाढ़ ज्यादा हो गई, बच्चे पला ले गए, बहन के यहाँ छोड़ के आया हूँ। अब कल घरवाले ये 2 बच्चे लेके आया हूँ, 2 बच्चे वहाँ पड़े हैं। अच्छा अच्छा, तो कुछ मिल नहीं रहा है राशन से? क्या कुछ नहीं मिल रहा है। बाढ़ की रिपोर्ट के दौरान अभी हम एक रास्ते पे थे और मुझे एक बैलगाड़ी दिखी है, हमने इनको रोका हुआ है। हम भी इनसे कुछ जानकारी लेने के लिए इनको रुके हुए हैं। आपका नाम क्या है? भले यादव, कहाँ रहते हैं आप? तुलसीपुर मौजा, धर्मराजपुरवा। आपके यहाँ भी बाढ़ है? हम बाढ़ बहुत रही। आप कहाँ जा रहे हैं? आप जा रहे हैं घर पे भूसा खरीदे हैं। भूसा खरीदे हैं? हाँ। आप भी भूसा खरीदते हैं मतलब? हाँ। हैं? तो इतना पैसा है खरीदने का भी? अब पैसा है और भूखल मर जावा जाती, मार डाला जाए जानवर भूखल। अच्छा अच्छा, कितना पानी था आपके यहाँ? और हमरे यहाँ नैया चलत रही नाव? और नाइयो नहीं रहे, बहुत आदमी डूब गए, एको नैयो नहीं लगाए रहे। डूब गए? हाँ डूबा है, तो मतलब जीवित हैं? मर गई। मर गए? मर गई। कितने लोग मरे हैं? हमरे ये तो एक आदमी एक लोग मरे हैं बस। अच्छा, एक लोगों की डेथ हो गई। हाँ? निषाद राकेश ना रहा। और सरकारी कोई अनुदान मिल रहा है अभी? एक तिनका नहीं, नैया नहीं आए। छपरा गिर गया, छपरा गिरे बाद में लेखपाल तेरे फोन करें, लेखपाल कहें ठीक है हम नैया भेज रहे हैं, ना लेखपाल नैया भेजी, ना प्रधान नैया कौन भेजी। सा आपका ये है गांव? मौजा तुलसीपुर माझा? तुलसीपुर मांझा। तुलसीपुर माझा। हाँ आपका लोकसभा कौन सा है? तरफ गए। कौन है आपका नेता? नेता हमरे यहाँ प्रेमरान पाड़े हैं, विधायक है? विधायक है। अच्छा अच्छा, और वो जो लोकसभा वाला होता है उसमें कौन है? अरे वो मन नेता जी हैं। ब्रजभूषण है? हाँ। अच्छा, ब्रजभूषण शरण सिंह जी हैं। हाँ। ऐसे कहे पड़े नहीं तो और डराइए। उसके बाद में इतने नहीं क्यों यहाँ इबे नहीं थी। हाँ। ना नेता है, ना विधायक है, ना प्रधान है। प्रधान आए तो अपने घर ही में सब घर में जो अभी स्थिति है आपके, दाल रोटी कैसे चल रहा है? दाल रोटी कहाँ चलत है यहाँ। हाँ। कोनो मेरे गाय भाई सिंह नहीं पानी में बांधे हम नहीं लगाए खवाए, कोनो में ले बेची थे वही लाई थे अपन दाल रोटी खाई आप थे। किसानी करते हैं कि मजदूरी? किसानी। अच्छा किसानी। कितने बच्चे हैं आपके? 4। तो सब कैसे अभी जीवन चल रहा है फिर? सब यही मिर्जा चला था और कोई नहीं। तो ये भूसा आप कहाँ से लिए हैं? भूसा बिकात रहा हमारे बेचे वाले। क्या रुपया कुंटल है ये? 1100 रुपए कुंटल है। 1200 ये रुपए। पैसा आप कहाँ से लिए फिर? पानी उल्टा सीधा हर बार करके लाई थे। आगे पीछे दिया मुझे। तो आप लोग जो कर्जा लेते हैं तो क्या बैंक से है कि कहीं और से? गाँव कर्जा बैंक वाले कहाँ तो वो कर्जा तो फिर ब्याज देना पड़ता होगा। याद ये पड़ता। कितना देते हैं? अरे 10% से लेकर 5-6% ले रहा था। 6% से 10% तक सालाना? मंथली कि महीने का है कि सालाना है? नहीं महीना वाला है। महीने वाला है? अरे बाप रे। जरा आप सोचिए, अगर आपका 10,000 रुपए आप कर्जा ले रहे हैं तो 5 से 6% 10% तक का लोन ये किसान हमारे देने को मजबूर हैं। प्रशासनिक स्तर पर जो भी चीज़ें अभी तक मैं लोगों से मैं सुन रहा हूँ वो सब वाकई में एकदम खोखले हैं। जरा आप साइड में आ जाइए, वो पीछे एक गाड़ी भी आ रही। ये बताइए तो बच्चों की लिखाई पढ़ाई कैसे हो रही है? अरे सब बंद है। अच्छा अच्छा, तो पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही कुछ? सब बंद है भाई। तो यही है नहीं माजा का रास्ता उस तरफ से, अंदर से? आप अंदर से बगल से चौराहा है। वो जो मंदिर बना था उसके बगल से? नहीं मंदिर के, और ये जो चौराहा है ना उसके बगल से। बाढ़ की ग्राउंड रिपोर्ट को देखते देखते हम पहुंच चुके हैं तुलसीपुर माझा, है ना। और तुलसीपुर माझा एक गोंडा में एक जगह है, एक गांव है, माझा इसको बोलते हैं। कुछ साथी हैं यहाँ पर जो इसी गांव में रहते हैं, हम इनसे भी एक बार हम बातचीत कर लें। आप एक मिनट आएंगे इधर की तरफ? बाबू जी आप इसी गांव के हैं? आइए आइए आइए, ये देखिए पानी भाई साहब का। ये बताइए जीवन कैसे चल रहा है अभी? पहले सारा सब ठीक है ठाक चला था, देखा था यार। अब का अब मन का बताए दी का सही है का गलत है। गांव का जो किसान होता है वो इतना, भगवान उसको इतनी शक्ति कैसे दे देता है मैं कैसे सोचता हूँ। आप मुस्कुरा रहे हैं और इतना पानी भरा हुआ है तो ये बड़ी बात है। ये तो ऑटोमेटिक ऊपर वाला शक्ति दे दिया था, देर भय सब खत्म कर दिया था। ये बताइए इस बार जो बाढ़ आई है कितना नुकसान हुआ है? नुकसान तो काफी हो गया, बहुत ज्यादा नुकसान। आपके घर में? हमारे घर में इतना पानी, सारा सामान तो सब डूब गया। कितना ऊपर उठा है, 4 छाठू ईटा है वो का सब ऊपर के यहाँ
उठा कितना ऊंच खान उसके बाद मतलब इतना पानी भर गया। अब के ऊपर कहाँ लेके चला जाए? छत के ऊपर सब बरान खान छत के ऊपर पड़ा रहे। बाल बच्चे कहाँ लेकर के जाए? एक सेकंड आइए आगे आइए। तो ये बताइए खाना पीना कैसे हो रहा है? खाना पीना सब खावा जा रहा, छत पे सब बनावा जा रहा। ललन जी हमको ये बताइए, आपके गांव में जो बाढ़ आई है कितनी प्रशासनिक मदद पहुंची है? हमारे गांव में कुछ भी नहीं पहुंचा। हाँ। हमारे गांव में कुछ भी नहीं पहुंचा। मतलब ये समझ लो कि यहाँ पर पानी घर के अंदर में, बाल बच्चे कहाँ लेकर जाएं, कहाँ अपना स्वयं जाएं? बताओ, चाटो चौवा जानवर हैं या घर द्वार मिट्टी का घर है, वो गिर गया तो कहाँ जाए? किसको छोड़ करके हमने जाए और कैसे आवे? हमें तो उसी समय पे तो काटना है। नाव नहीं मिली है? कुछ नहीं। एक सड़क रही तो रात में जैसे कोई समस्या हो जाए तो कैसे आप? अरे क्या करते भाई, जान चला जाता और क्या होता है इसके आगे? कोई चारा नहीं। जब कोई रास्ता जाने के लिए नहीं है और हम मान के चलो कि हम अगर थोड़ा बहुत तैर सकते हैं तो पूरा परिवार हम 10 हमारा बूढ़ रहा तो हमारे तैरने से फायदे क्या मिलेगा? जाए तो एक साथ में सब चले जाए ना। अरे खाना पीना तो किसी तरीका से उल्टा सीधा भोज भाज के जो ने कहने का मतलब आधा नादा में तो भौरी भाटा तो लगभग किस और क्या करें? क्या करते हैं यहाँ वैसे? अच्छा तो हाँ खेती किसानी करते हैं, दो चमो बिछड़ुआ है भाई, दूध निकालते हैं तो 4 बच्चे भी जीते, अपना भी परिवार जीते हैं, किसी तरीका तो जीना है। कुल मिला के आपकी हम बात माने तो 1 रुपए की मदद नहीं मिली है? कुछ नहीं है ना? ना हमारे यहाँ कोई अधिकारी यहाँ कोई भी नहीं। बाढ़ ये हर वर्ष आती है? नहीं, 80 बार तो बहुत ज्यादा, सख्त से ज्यादा हो गया। हाँ तो कोई रिपोर्ट कुछ नहीं, हमारे गांव में कोई भी नहीं आया। अच्छा। हाँ, कोई भी सहारा नहीं मिला। तो जैसे कोई घर में बीमार होता होगा तो फिर कैसे इलाज? क्या करें भाई, मजबूरी में तो नहीं कैसे कर रहे हैं आप फिर उसका? आज तो मानो बाढ़ आ गई, नहीं तो अपना तो चल फिर करके अपने गाड़ी घोड़ा से दर दबाई। आज के समय में अगर आप घर में कोई बीमार हो जाता है खुदा ना खास्ता, तो आप क्या ऐसे ही लेके जाओगे? भाई और क्या करें, जहाँ तक बस लगेगा तो ऐसे लेकर के जाते हैं, नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे भाई? एम्बुलेंस लेकिन उसमें ये भी नहीं पूछ सकता है। एक साथी और हैं जो इनसे भी हम बात करें, इधर आइए। हाँ आप बताइए, आप क्या कर रहे थे? जो ये कह रहे हैं इस समय अगर कोई समस्या पड़ जाए तो पहले तो इमरजेंसी में एम्बुलेंस भी आ सकता है, लेकिन आज की समय पर कोई व्यवस्था नहीं। यही हमारी साइकिल पहला नंबर, ये साइकिल से या तो अपन कोनो में लाद के उसे ला करके दवाई कुछ। जनहानि, एक सेकंड कोई जनहानि भी हुआ है? कोई किसी की मौत वगैरह भी हुई? हाँ, एक आदमी का मौत हुई जिसका नाम का राजेश है, राकेश नाम। अच्छा शायद जा ही रही है। अच्छा तो बाल परिवार जो आपका है वो स्कूल जाता है? हाँ जरूर जाते हैं। भाई तो कहाँ जाता? अभी इस समय तो बंद है। इस समय बंद है, जाते नहीं, घर से नहीं जा पाते। स्कूल तो चल रहा है, स्कूल तो भाई डांडे पे है, डांडे एरिया है सर जी। तो ऐसे ही बस तैर के आना जाना है? ऐसे तैर के आना जाना है और कोई। अच्छा मतलब कुल मिला के आप भी इसी गाँव के हैं और आपको भी 1 रुपए की मदद? हाँ पूछिए। यहाँ हमारे यहाँ कोई सुविधा नहीं है। यहाँ हमारे यहाँ जैसे बाढ़ा बानी, जैसे सब बच्चे पढ़ाई बंद, एक साइकिल की सुविधा से या पेट पाले या बच्चे को जियावा या दुख बीमार हो उनको पहुँचावा, और कोई साधन का जुगाड़ है ही नहीं। ट्रैक्टर का सवारी कर सकते, ट्रैक्टर का सवारी कब तक चल सकती है कि जब तक छाते हुए करिया में पानी रहता है, उसी के बाद में भी उसी भी डूब जा सकता है। इसी में कोई सुविधा, कोई शासन नहीं है।